भाई ये फाइनल वीडियो होने वाली है सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के रिलेटेड। उसकी रीजन ये है कि अभी ये बात कंफर्म हो चुकी है ऑलमोस्ट कि 25 फरवरी को सैमसंग अपनी S26 को ऑफिशियली लॉन्च करने वाला है। एंड एट दिस पॉइंट हमारे पास मुकम्मल डिटेल्स आ चुकी हैं, सिवाय इसके कि मैं आपको ये बता सकूं कि पाकिस्तान में इसकी एग्जैक्ट प्राइस टैग क्या होगा। ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपको क्या मोबाइल फोन मिलने वाला है। और मैं ये बात आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस साल का जो पीछे आईफोन का लॉन्च रहा है, इस जनरेशन का आईफोन 17 प्रो मैक्स का, वो नोटिस किया हो तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि इस बार एप्पल ने अपनी गेम उठाई थी। मतलब काफी टाइम से एप्पल अपना ना डिजाइन चेंज कर रहा था, ना फीचर्स डाल रहा था, बट इस जनरेशन में एप्पल ने चेंजिंग की और पाकिस्तान में आईफोन 17 प्रो मैक्स ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड बिका भी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि यहां पर सैमसंग के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि इससे पहले सैमसंग का कोई डायरेक्ट कंपेटिटर S20 सीरीज के लिए, जो ये 25, 26 सीरीज है, इसके लिए ऑफिशियली पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं था। लेकिन ये पहली जनरेशन है कि आईफोन ऑफिशियली अवेलेबल है और बहुत से लोगों ने ऑलरेडी खरीद भी लिया है। बट यहां पर यह बात भी ऐड करना जरूरी है कि सैमसंग को यह बात पता है और सैमसंग ने भी इतने फीचर्स डाल दिए हैं कि इस बार बाकायदा आपको एक मेजर अपग्रेड जो है वो S26 सीरीज की फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। अब आप लोगों के लिए मैं आसान कर देता हूं, इस जनरेशन में हमें 3 मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं। पहले खबर आ रही थी कि 4 मॉडल्स आएंगे, तो S26 एज जो कि पतले वाला वेरिएंट है वो एटलीस्ट अभी 25 फरवरी को तो लॉन्च नहीं हो रहा। वो आगे चलकर सैमसंग लॉन्च कर दे तो कुछ कह नहीं सकते, बट इस लाइनअप में वो मौजूद नहीं है। जो फोन्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें S26 है, S26 प्लस है और S26 अल्ट्रा है, जिसका मतलब यह है कि सैमसंग नाम भी चेंज नहीं कर रही। और अगर आप बात करते हैं नीचे वाली डिवाइसेस की, S26 और S26 प्लस, तो उनके अंदर इतने कोई खास चेंजेस हैं नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो जूम कैमरा है उसमें आपको मेजर अपग्रेड देखने को मिलेगी और उसके अलावा जो प्रोसेसर है वो अपग्रेड हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो चार्जिंग की स्पीड है वो बेहतर आ जाएगी। डिजाइन हल्का सा चेंज हो रहा है, बट आपको वहां पर कोई ऐसी अपग्रेड नहीं मिल रही कि मैं उसके ऊपर डिटेल में बता सकूं। और मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान में लॉन्च भी शुरू में S26 अल्ट्रा को ही किया जाएगा। अच्छा, S26 अल्ट्रा जो है इसमें पहली अपग्रेड जो कि आपको देखने को मिलेगी, जो मेजर अपग्रेड है, वो आपके कैमरास वाली साइड में होने वाली है। पहली चीज तो ये है कि सैमसंग अपना 4 कैमरा सेटअप वाला जो सेटअप है वो मेंटेन कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपका मेन कैमरा होगा, आपका थोड़ी सी जूम वाला कैमरा होगा, आपकी बहुत जूम वाला कैमरा होगा और आपका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा और फ्रंट कैमरा होगा। तो टोटल 5 कैमराज हैं। इसमें जो मेन कैमरा है, पहले उसकी अपग्रेड को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का है और ये वही ऑलमोस्ट मेगापिक्सल है जो कि आपको पहले भी मिलते थे, यानी कि सेंसर काफी सिमिलर है पिछली जनरेशन से, बट जो लेंस है वो बेहतर लगा दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि अब जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है वो 2 चीजें एक्स्ट्रा करेगा। एक तो इसका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ज्यादा होगा, तो अभी आप जो फोन में पोर्ट्रेट मोड यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर करता है। इस फोन के केस में आपको नेचुरल ब्लर मिलेगा क्योंकि ये f1.4 के साथ आ रहा है। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत जरूरी है वो ये है कि f1.4 बहुत अच्छा अपर्चर होता है, जिसका मतलब ये है कि लो लाइट परफॉर्मेंस भी इस मोबाइल फोन की S25 की निस्बत काफी बेहतर होने वाली है क्योंकि वो f1.7 वाला था। तो एक तो ये लेंस का डिफरेंस आ गया। इसके अलावा आपको जो है वो AI के भी कुछ फीचर्स मिलेंगे जिनको मैं आगे डिस्कस करूंगा। अच्छा, उसके बाद जो आपका अगला कैमरा चेंज हो रहा है वो आपका थोड़ी सी जूम वाला कैमरा है, जहां पर अगेन आपको यही चीज देखने को मिलेगी। जो कैमरा का सेंसर है वो 10 मेगापिक्सल का ही रहने वाला है, 3x ऑप्टिकल जूम रहने वाली है। वहां पर भी लेंस की जो क्वालिटी है वो सैमसंग बेहतर कर रहा है। एंड फाइनली जो सबसे ज्यादा जूम वाला कैमरा है वो इनका 50 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है, जो कि 5x ऑप्टिकल जूम के साथ आएगा। अब मैं यहां पर यह बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि 2 तरह की कंपनीज हैं। एक वो कंपनी है जो कि लेंस जरा कमजोर लगा देती हैं, लेकिन जो पीछे सेंसर होता है वो पावरफुल है। फॉर एग्जांपल आजकल काफी एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि अपने जूम कैमरा को 200 मेगापिक्सल का लगा रहे हैं, बट उनका जो आगे लेंस होता है वो 3.5x होता है, जैसे वीवो का हमने X300 Pro देखा। जबकि अगर आप सैमसंग की बात करते हैं तो वहां पर जो सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है, बट वहां पर जो जूम है वो आपको ऑप्टिकल जूम 5x की देखने को मिलेगी। और यहां पर कमाल बात यह है कि सैमसंग इस बार AI के थ्रू भी चीजों को काफी एनहांस करने वाला है। कह सकते हैं कि दिस माइट बी द बेस्ट जूम कैमरा जो कि आपने आज तक किसी भी मोबाइल फोन पे देखा है। और ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। उसकी रीजन ये है कि सैमसंग ऑलरेडी काफी ऊपर है इस सारे सिनेरियो में। आपने वो चांद वाली तस्वीरों वाली चीज भी देखी होगी, बट ये उस चीज को भी एक स्टेप आगे ले जाने वाला है। बट सैमसंग के S26 अल्ट्रा का जो मेन फीचर है, जो मेन चेंज है, वो इसका डिस्प्ले होने वाला है, क्योंकि डिस्प्ले में बहुत ज्यादा चीजें सैमसंग चेंज कर रहा है।
पहली बात तो ये है कि ये पैनल M14 नाम का पैनल है, जो कि पहले खबर आ रही थी कि सैमसंग नहीं डालेगा, जिसका मतलब ये है कि S25 की निस्बत आपको बहुत ज्यादा ब्राइट देखने को मिलेगा। इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 3000 निट्स तक जाएगी। और मजेदार बात यह है कि ब्राइट होने के बावजूद ये S25 अल्ट्रा से कम बिजली भी कंज्यूम करेगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक नया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, यानी इस मोबाइल फोन से पहले हमें कहीं नहीं मिला। और हो सकता है कि सैमसंग ये क्लेम कर दे कि ये पहला फोन है दुनिया का जिसमें आपको टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस मोबाइल फोन को बगैर किसी ग्लास प्रोटेक्टर के भी यूज करते हैं तो वो खराब नहीं होगा। मैं वो बंदा हूं जो फिर भी लगाएगा, लेकिन मतलब हो सकता है कि सैमसंग ये क्लेम कर दे। इसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की भी अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्प्ले का और फीचर जो सैमसंग डाल रहा है, ये सिर्फ डिस्प्ले का फीचर नहीं है, ये सैमसंग के सॉफ्टवेयर का फीचर भी है। वो ये है कि जब इस मोबाइल फोन को आप सामने से देखेंगे ये नॉर्मल नजर आएगा, लेकिन अगर कोई बंदा साइड से देखता है तो जिस तरह प्राइवेसी ग्लास प्रोटेक्टर्स में होता है ना कि साइड से देखने पे नजर नहीं आता, ये एग्जैक्टली वैसे काम करेगा। और आप इसको कन्फिगर कर सकेंगे, आप कर सकेंगे कि भाई अगर मैं व्हाट्सएप ओपन करूं तो ये फीचर ऑन हो, बाकी टाइम मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये क्योंकि सॉफ्टवेयर का फीचर भी है तो ये सॉफ्टवेयर में भी काम करेगा और ये हार्डवेयर बेस्ड फीचर भी है, तो ये बड़ा अच्छे तरीके से काम करेगा। और आप इस पर ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं सैमसंग रूटीन्स में जाके कि जब मैं दफ्तर में एंटर हूं तब ये फीचर ऑन हो जाए, जब मैं अपने घर में एंटर हूं फीचर ऑफ हो जाए, या कुछ लोगों का उल्टा होगा। तो ये चीज भी 100% कंफर्म हो गई है कि ये जो डिस्प्ले वाला फीचर है ये S26 अल्ट्रा के अंदर आ रहा है। अब जो डिसअपॉइंटिंग खबर है वो दे देता हूं ताकि थोड़ा सा ना बैलेंस आउट हो जाए। डिसअपॉइंटिंग खबर ये है कि सैमसंग इस साल 5000 mAh की बैटरी ही S26 अल्ट्रा में लेके आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये इस साल का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बैटरीज वाला मोबाइल फोन बन जाएगा। मैं इसका अंदाजा आपको यहां से दे सकता हूं कि अब आईफोन भी इतनी ही बैटरी के साथ आता है, और आईफोन के केस में हमेशा ही हमने देखा था कि 1000 mAh का फर्क होता था सैमसंग से। तो सैमसंग क्यों नहीं बड़ी बैटरी लगा रहा? आई थिंक उसके पीछे रीजन ये है कि सैमसंग डरा हुआ है। सैमसंग के पहले नोट 7 के केसेस आए, बाद में सैमसंग ने जो रिंग लॉन्च की थी ना उसके भी कुछ केसेस आए थे कि वो बैटरी उसकी ना स्वेल हो रही है। तो आई थिंक सैमसंग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता नई बैटरी टेक्नोलॉजी लगाकर। बट सैमसंग जिस चीज को चेंज कर रहा है वो इस मोबाइल फोन का डिजाइन होने वाला है। ऑब्वियसली ये मोबाइल फोन पहले की निस्बत डिफरेंट डिजाइन में आएगा, बट इसको पहले से ज्यादा राउंड भी किया जा रहा है, और ये इतना राउंड हो गया है कि इसके अंदर जो S पेन आएगा उसको जब आप बॉडी से बाहर निकालेंगे तो उसकी जो बैक पर मौजूद बटन होता है ना वो बाकायदा टेढ़ा है, क्योंकि वो बॉडी बिल्कुल कर्व हो जाती है उस जगह पर जाकर। और एक और चीज सैमसंग ने की है कि इस बार S पेन व्हाइट या ब्लैक कलर में ही आएंगे, सिर्फ उसका जो ऊपर वाला बटन है उसका रंग आपके मोबाइल फोन की बॉडी के हिसाब से होगा। मतलब जब S पेन बॉडी के अंदर होगा तब वो कलर मैचिंग लगेगा, लेकिन जब आप उसको यूज करेंगे तो या ब्लैक कलर है या व्हाइट कलर है। और जो हालात लग रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि कुछ टाइम में सैमसंग शायद इस S पेन को निकाल दे, क्योंकि हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में ना S पेन आ तो रहा है बट आहिस्ता आहिस्ता करके ना सैमसंग उसको साइड पे लगाती जा रही है, मतलब उसके फीचर रिमूव हो रहे हैं, उसके ऊपर मतलब फोकस नहीं है सैमसंग का। तो आई एम अज्यूमिंग कि एक वक्त के बाद शायद सैमसंग इसको निकाल दे, बट अभी के लिए S पेन जो है वो इस फोन में इंक्लूडेड है। और एक और चीज जो कि सैमसंग इंक्लूड करने वाला है वो Qi 2 की वायरलेस चार्जिंग है। सो बेसिकली Qi 2 का जो स्टैंडर्ड है ये एक नया वायरलेस चार्जिंग का स्टैंडर्ड है, जिसमें आपको ना सिर्फ फास्ट चार्जिंग मिल जाती है बल्कि आपने आईफोन के बैक पे जो मैग्नेट्स देखे हैं ये Qi के स्टैंडर्ड के मैग्नेट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक एक्सेसरीज हैं वो भी इस पे लग जाती हैं। अब S26 अल्ट्रा की बॉडी के अंदर मैग्नेट्स नहीं आएंगे, बट इस स्टैंडर्ड को सपोर्ट करने के लिए सैमसंग ऑफिशियल कवर्स प्रोवाइड करेगी जिनके अंदर मैग्नेट्स होंगे, जिनको यूज करने के बाद आप बेसिकली आईफोन के साथ जो आने वाले चार्जर्स हैं उन पे भी इसको लगा सकेंगे। अब तो वैसे गूगल की तरफ से भी आ गया पिक्सल स्नैप के नाम से, तो वो चार्जर्स भी इस पे लग जाएंगे। बट अच्छी खबर ये है कि सैमसंग फास्ट चार्जिंग बेहतर कर रहा है और S26 अल्ट्रा में 45 वाट से सैमसंग 60 वाट के ऊपर जाने वाला है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा जंप होगा। अब जहां तक बात है प्रोसेसर की और रैम और स्टोरेज ऑप्शंस की, तो खबर ये आ रही है कि सैमसंग इस बार स्टोरेज और रैम के ऑप्शंस को चेंज नहीं करने वाला है, एटलीस्ट S26 अल्ट्रा पे। जो चीज चेंज हो रही है वो प्रोसेसर होने वाला है। पाकिस्तानी मार्केट में देयर इज अ वेरी हाई चांस कि हमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 वाला प्रोसेसर देखने को मिले, लेकिन कुछ मार्केट्स में Exynos 2600 भी आ रहा है। और खबर ये भी आ रही है कि कुछ चीज़ों में सैमसंग का अपना जो प्रोसेसर है वो बेहतर है। ये देखने में आएगा, हर बार यही खबर आती है और फिर सैमसंग का प्रोसेसर बहुत बुरा परफॉर्म करता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर सैमसंग पाकिस्तान से कोई देख रहा है कि पाकिस्तान में 8 एलीट जेन 5 दें, हमें कोई एक्सपेरिमेंट पाकिस्तानी मार्केट में नहीं चाहिए। एक और खबर जो कि यहाँ पर है वो ये है कि सैमसंग बहुत ज़्यादा AI कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल गूगल का एक फीचर है स्कैम डिटेक्शन का, तो वो भी इस मोबाइल फोन के अंदर आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेट भी यूज नहीं कर रहे, आप किसी बंदे से कॉल पे लगे हुए हैं, तो आपका फोन आपको रियल टाइम में बता सकता है कि यार इस कॉल को सुन के मुझे लग रहा है कि ये स्कैम है,
लेकिन ये फीचर अभी के लिए कुछ कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है, तो पाकिस्तान में चलेगा या नहीं ये देखने में आएगा। बाकी भाई एक चीज जरूर है कि सैमसंग S26 जो बेस वेरिएंट होगा उसकी स्टोरेज को बढ़ा रहा है। हमने आईफोन में भी देखा कि आईफोन 17 का जो बेस वेरिएंट था उसको 256 कर दिया गया है। हाउएवर प्राइस टैग भी बढ़ रहा है, तो ये ऐसे नहीं है कि मतलब 128 GB को रिमूव करके 256 लेकर आया जा रहा है। ये ऐसे है कि 128 GB हम बेचेंगे ही नहीं तो ऑटोमेटिकली 256 बेस हो जाएगा और उसका प्राइस टैग पहले ही ऊपर था। तो वो वाली सिचुएशन है कि बेस वेरिएंट जो है वो 256 GB वाली साइड पे आ रहा है। दीज आर द लीक्स जो कि अभी तक हमारे पास पहुंच चुकी हैं। आई एम अज्यूमिंग कि जब इसका लॉन्च इवेंट होगा तो कुछ और डिटेल्स होंगी, स्पेशली सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, तो एक लॉन्च इवेंट पे वीडियो बनाएंगे। बट दिस इज द फाइनल वीडियो जो हमने लॉन्च से पहले बनानी थी। एंड S26 की आई थिंक मुकम्मल डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें क्योंकि 25 फरवरी को जब ये फोन लॉन्च होगा आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी और जैसे ही ये फोन हमारे हाथ लगेगा आपको तब भी इस चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।